दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर होरे, जो कि आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हो और आप ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आप एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हो। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो दिन जो है वर्ल्ड हार्ट डे है, तो आप ये बताइए कि ये जो अभी यंगस्टर्स में जो जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठी जीवन शैली है, तो आप ये बताइए कई तरह के कार्डियक अरेस्ट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, बराबर। तो उसका मुख्य रीजन क्या है, उस बारे में बताइए। मुख्य रीजन है कि यंगस्टर जो है बेसिकली उनकी आदतें बिगड़ गई है। ज़्यादा फास्ट फूड खाना, अनहेल्दी फूड खाना, सॉल्ट कंटेनिंग ज़्यादा होना, शुगर उसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा होना, और हर दिन लाइफ में उनके डेली जो फिजिकल एक्टिविटी रहती है, एक्सरसाइज रहती है, उसका लैक होना, इसका और उसके साथ साथ उनमें जो मानसिक तनाव है, इसकी वजह से अपन देख रहे हैं कि तरुण लोगों में हार्ट अटैक का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। तो सर, हम सभी जानते हैं कि जो हार्ट अटैक जो है यंगस्टर्स में बढ़ रहा है आफ्टर कोविड, इसके कॉजेस काफी बढ़ चुके हैं। बराबर। तो अभी जैसे यंगस्टर लोगों की एक लाइफस्टाइल रहती है, जिम में जाना, अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करना, तो उसके वजह से, और हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जिनको मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स है, उसमें भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसके क्या मुख्य रीजन है? मुख्य रीजन है कि मैं सभी को सलाह देता हूं कि जिम में जाने के पहले एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को मिले, अपनी हेल्थ चेकअप कर ले। जैसे कि आपको व्हीकल चलाना है, लंबा टूर के ऊपर जाना है, तो आप आपका व्हीकल की सर्विसिंग कर लेते, वैसे पर डॉक्टर से जाके पूरा फिजिकल फिटनेस ले ले, उसके बाद जिम में जाओ। यदि आप अनफिट है, सपोज आपको हार्ट की बीमारी है, साइलेंट बीमारी है, और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क ज़्यादा रहता है। हार्ट कमजोर है, मांसपेशियाँ कमजोर है, या हार्ट की दिल की धड़कन कम ज़्यादा है, तो इसलिए जिम में जाने के पहले आप अपना कार्डियक फिटनेस ले ले, उसके बाद अपना जिम चालू कर दे। पर ये भी देखा कि आफ्टर 40 इयर्स कि जो हार्ट अटैक के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमने देखा है। तो यदि सपोज उसकी मात्रा यदि ज्यादा हो गई, तो जब गोल्डन आवर्स होता है, गोल्डन आवर्स में पेशेंट्स को ले जाना बहुत जरूरी रहता है। तो ये गोल्डन आवर होता है क्या है, उस बारे में आप बताइए। गोल्डन आवर मीन्स यदि हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की नस का ब्लड सप्लाई पूरी तरह से रुक जाता है, यानी उसके बाद में हार्ट की मांसपेशी कमजोर हो जाती है। तो गोल्डन आवर यानी पहला 1 घंटे में अपन इमीडिएटली हॉस्पिटल में आ गए, हार्ट अटैक का निदान हो गया आपका, और इमरजेंसी में निदान के हिसाब से ट्रीटमेंट हो गई, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो गई, हार्ट की नस खोल दी है, तो आपका लाइफ सेव होने का चांस बहुत बढ़ता है। यदि आपको 1 घंटे के ऊपर, 24 घंटे के ऊपर गए तो हार्ट की मांसपेशियाँ कमजोर होती है, सडन कार्डियक अरेस्ट यानी अपना दिल अचानक रुक जाना और जान का खतरा होने का डर रहता है। इसलिए यदि आपको हार्ट अटैक के लक्षण है तो आप जो बोले गोल्डन आवर, तो पहले 1 घंटे में हॉस्पिटल में आके खुद की जांच करके लेना बहुत जरूरी है। सर, ये डॉक्टर लोग भी काफी रिकमेंड करते हैं, जैसे हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं या रक्त में जो गुठली बनती जो है, थ्रोम्बोसिस जो बोलते हैं, तो उसमें एस्पिरिन जो टैबलेट्स है, उसका क्या रोल होता है, उस बारे में बताइए। एस्पिरिन क्या, यदि आप घर में है और आपको लगता है कि यदि आपको हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स यानी आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, घर में हार्ट अटैक की बीमारी है आपके फादर मदर को या भाई को, और आपके शरीर में दर्द हो रहा और आपको लगता है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसमें आप तुरंत एस्पिरिन ले, यानी वो ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करने की दवा है। उसकी वजह से क्या है कि आपके हार्ट अटैक के जान चले जाने का खतरा कम से कम 50% तक टाल सकता है। इसलिए ये पिल इन पॉकेट होना चाहिए। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल और स्टैटिन, ये 3 ड्रग है, ये आप हमेशा आपके साथ में रखें। सर, जैसे कि आपने शुरुआत के जो लक्षण बताए, हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, तो यदि प्राइमरी स्टेज में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो सबसे पहले उसका किस तरह से डायग्नोसिस होता है, उस बारे में थोड़ा आप बताइए। यदि हार्ट अटैक है तो अपन पेशेंट के पहले तो उसकी जांच कर देते हैं, उसके लक्षण का अनुमान लगाते हैं कि उसको लक्षण हार्ट अटैक के संबंधित है क्या नहीं। उसके बाद हार्ट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रहता है, वो टेस्ट कर देते हैं, उसमें पता लग जाता है। यदि पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक है तो उसमें पता लग जाता है। माइल्ड मॉडरेट हार्ट अटैक है
कम गति का हार्ट अटैक है तो उसमें पता नहीं लग जाता। उसके बाद अपन उसका इकोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें भी अपने को पता लग जाता है कि हार्ट की मांसपेशियों में कुछ कमजोरी आ गई है या नहीं है। यदि मरीज को मेजर हार्ट अटैक है तो अपन हमेशा बोलते हैं कि हार्ट की पंपिंग कम हो जाना है, यानी हार्ट की कार्य क्षमता कम हो जाना। यूजुअली 60% रहते हैं, उसके कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अपन ब्लड एनालिसिस यानी हार्ट अटैक के जो बायोमार्कर्स है वो कर देते हैं, जैसे कि प्रोपोनिन है, ये कर देते हैं। उसके पता लग जाता है कि हार्ट अटैक की सिविरिटी कितनी है। ये 4 चीजें हैं हार्ट अटैक के लिए। एक तो पेशेंट में सीने का दर्द हो जाना, या कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनमें सीने का दर्द नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एसिडिटी हो गई है, वो एक्चुअली एसिडिटी नहीं रहती, वो रहता है हार्ट अटैक। इसकी वजह से हॉस्पिटल में आने में उनको देरी हो जाती है और आप जो बोले गोल्डन आवर वो समय मिस कर जाता है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, ईसीजी निकाले हार्ट अटैक है, बोले यार मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं तो चल के आ गया आपके हॉस्पिटल में। ऐसा तो डॉक्टर के ऊपर बिलीव करना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये सब चीज़ें टेस्ट होने के बाद यदि आपको लगा कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक है तो इमीडिएटली अपन उसको आगे की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि उसके लक्षण बॉर्डरलाइन है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। यदि लक्षण हार्ट अटैक के बिल्कुल नहीं है, अब नॉर्मल दूसरे कोई अदर रीजन्स है चेस्ट पेन के, तो उसको पेशेंट को अपन 1-2 घंटे ऑब्जर्व करके डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। सर यदि इनिशियली आप तुमको पता चलता है, पेशेंट में डिटेक्ट होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस है, हाँ, और बाईपास करने की जरूरत गिरती, हाँ, तो जैसे जो टीवीआर जो अभी नई है, जो प्रचलित जो पद्धति जो स्टेम डालते हैं, वो कितनी कारगर है उस बारे में आप बताइए। नहीं, आप जो बोले स्टावर बोले वो हार्ट के वाल के लिए ट्रीटमेंट है, वो हार्ट अटैक के लिए नहीं है। यदि हार्ट के, हाँ, पेशेंट की उम्र ज्यादा है, उसको हार्ट के वाल का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो टावर यानी परक्यूटेनस ट्रांसआउटिक वाल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। हार्ट अटैक के लिए बेस्ट है। पेशेंट को, मरीज को हार्ट अटैक है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना, उसके बाद एंजियोग्राफी कर लेना, और एंजियोग्राफी में यदि ब्लॉकेज है तो तुरंत एंजियोप्लास्टी कर लेना, ताकि हार्ट की ब्लड सप्लाई नॉर्मल तरीके से पूर्ववत हो सके और पेशेंट की जान बच सके। सर यदि पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, हार्ट का ऑपरेशन की जब नौबत आती है, तो आप ये बताइए कि जो आयुष हॉस्पिटल जो है अपना, किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है। हमारे जो दूर दराज के, जो दुर्गम इलाके के जो ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, और आपका मॉनिटर में आपका नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उसे देख के भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप ये बताइए किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल, उस बारे में बताइए। और इस हॉस्पिटल में 24/7 कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है, 3-4 कार्डियोलॉजिस्ट है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट टीम है, जो मरीज को उसके साथ साथ यदि वेंटिलेटर लगा और कुछ सपोर्ट लगा तो उसकी देखभाल कर सकते हैं। सर्जन की टीम है। और इस हॉस्पिटल में आपको हार्ट अटैक कभी भी आ जाओ, रात में 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, नागपुर की सबसे तुरंत आपकी हार्ट अटैक की देखभाल हो जाएंगे, इमरजेंसी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाएंगी, और अच्छी क्रिटिकल केयर सुविधा मिल जाएंगे, और सब आधुनिक सेवा से युक्त आरएस हॉस्पिटल है। तो दर्शकों, ये है हमारे समक्ष डॉक्टर होरे, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, जो दूर दराज के दर्शक आपको जो लाइव देख रहे हैं। और जैसे कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो आपका एक क्या मैसेज होगा, किस तरह अपने हार्ट को हेल्दी रखा जाए, किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस बारे में आप बताइए। मैं सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि पहले तो आप आपके हार्ट की जांच एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो जांच करके लीजिए, और उसके साथ साथ आप आपके दैनंदिन एक्सरसाइज है, व्यायाम है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। डाइट में क्या ले रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस कम करना चाहिए, यानी आप योगा मेडिटेशन करना चाहिए, और साथ में अच्छी नींद लेना चाहिए 7 to 8 आवर्स। ये सब चीजें किए आप, यदि खाने के ऊपर ध्यान दिया, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दिया, प्रिवेंटिव है हार्ट चेकअप कर लिया, और स्ट्रेस कम कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि आपको हार्ट अटैक आने की रिस्क कम से कम 90% कम हो जाएंगे।